तुम भी आओ। मैं अपनी मदर को लेके आई हुई हूँ। दरअसल तबीयत नहीं ठीक ना उनकी, और होगी भी कैसे। जिसकी बेटी की मंगनी टूट जाए बगैर किसी वजह के, वो बीमार नहीं होगी तो क्या होगा। खैर, तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा ना इस चीज का। तुम्हारी भी तो शादी होते होते रह गई ना। कैसे हैं आप? आज़र ने तो आपको बता ही दिया होगा, उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी ना इस बात की। शट अप नमल, हमारे आपस के मामलात में इन लोगों को मत घसीटो, जाओ यहाँ से। अरे, घसीट कौन रहा है? ये लोग तो शुरू से हमारे हर मामले में इन्वॉल्व है। इन्हीं की बेटी की वजह से तो तुमने मुझे छोड़ा है। आज़िम ने ये क्या कह रही है? नहीं अंकल। अरे अंकल जी, आज़र से क्या पूछ रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ नमल, ना। कीप योर माउथ शट। ये हॉस्पिटल यहाँ तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। चुप करो तुम। आपकी बेटी की तो शादी हो नहीं सकी, और मैं और आज़र पुरसकून जिंदगी गुजारे ये आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हिब्बा साहिबा को खुश करने के लिए आज़र ने मुझे छोड़ दिया। नमल, जाओ। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? देखिए चलो वही हो यार। Enough. माफ करो बेटा, माफ करो। तुम्हें मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो। क्या हालत कर दी है बाबा की। नमल को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे है? देखिए, हमने फर्स्ट एड तो दे दी है उनको, लेकिन मामला इतना मामूली नहीं है। अभी तो फ़िलहाल उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर साहब, हुआ क्या है? मतलब अचानक ऐसे? आज शाम को ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है, सब ठीक था। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो शदीद किसी जहनी दबाव का सामना कर रहे थे। एक ऐसा दबाव जो कि इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, जो कि बहुत डेंजर है। लेकिन बाबा पर तो कोई ज़हनी दबाव नहीं था। ये तो आप कह रहे हैं ना। आप पेशेंट की हालत तो देखिए, वो आपसे कुछ कहते नहीं होंगे, मगर ऐसे लोग सबसे ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार होते हैं। देखिए, अभी तो हमने उनको ट्रीटमेंट दे दी है, मगर उनका प्रॉपर इलाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एजाज भाई, सारा घर पर अकेली है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं घर से चक्कर लगाऊं? इसमें पूछने वाली कौन सी बात? तुम जाओ, मैं यहीं पे। एक काम करें, आप सब लोग घर चले जाएं, थोड़ा आराम करके आ जाए। सुबह तक मैं यहाँ रुकता हूँ। जब तक बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। हिबा, तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इजाज़ भी, मेरे ख्याल है आप लोग चलें, मैं हिबा के पास हूँ यहाँ। ठीक है, चल। इतनी जिद्दी कब से हो गई हो तुम? मैंने कहा ना मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। और वैसे भी मेरी बाबा की इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी मंगेतर है। उसकी ज़बान को काबू किया होता तो इस हालत पे ना होते बाबा। हिबा, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़बान तुम्हें फीरा की बंद करवानी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए तो तुमने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला।
और दूसरी बात यह है कि नमल मेरी एक्स फियांसी, तो उसकी ज़बान से निकले अल्फाज का मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो मेरा ख्याल है हम दोनों को ब्लेम गेम नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। पहले हिबा की तबीयत खराब रही और अब बाबा की। मुझे तो समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। एजाज भाई, आप तो जानते हैं बाबा की असल टेंशन की वजह क्या है। इनफैक्ट बाबा की असल टेंशन ही हिबा है। हिबा बस शादी के लिए राज़ी हो जाए, बाबा की आधी से ज़्यादा बीमारी तो ऐसी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मुझे लगता है बाबा ने मेंटली बहुत प्रेशर ले लिया। इस उम्र में तो वैसी छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लगती, ये तो है भी बहुत बड़ा मसला। दुआ करें एजाज भाई कि बाबा जल्दी ठीक हो जाए, और इससे बात करें, इसको समझाएं कि किसी तरह शादी के लिए राज़ी हो जाए। मैं भी करता हूँ बाबा से बात। सलमान, तुम्हें सच बताऊं, मैं जरूर किसी का दिल दुखाया है। दिल दुखाया है मैंने, जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ यार कि किसका दिल दुखाया, किसका दिल दुखाया कि मेरी बेटी के साथ। अंकल, इतनी मायूसी की बातें तो ना करें। अरे तुम बताओ क्या करूं? पहले तो उसका दिल दुखाया, अब उसके किरदार पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। बेटा, हसन और निमल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करें। अरे सलमान, अभी तो ये दोनों ही कह रहे हैं, कल कोई तीसरा कहेगा, किस किस की जुबान को रोकूंगा मैं? आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, संभाल लूंगा ऐसे लोगों को। बहुत दुखी है मेरी हिबा। अरे उसका दिल नहीं मान टूटा है, अंदर से टूट फूट गई है, लेकिन बहादुर इतनी है कि एक लफ्ज नहीं बोलती किसी को। माँ जिंदा होती ना तो उसके गले से लग के रो पीट लेती, मेरी बच्ची। तू देख लेना, मैं बचूंगा नहीं। गॉड सेक, क्या हो गया आपको? कैसी बातें करने लग गए आप?